आपको बता दें कि प्लेन क्रैश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। विमान हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये जानकारी इस समय आ रही है। आपको बता दें कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। इसी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है, क्योंकि जो प्लेन था। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है शिखा, वो बता देते हैं दर्शकों को। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी जांच, विमान के कॉकपिट की जांच होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस कॉकपिट की जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि किन खामियों की वजह से, किन गड़बड़ियों की वजह से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस कॉकपिट की जांच करेगी ताकि वजह पता लगाई जा सके, कारण पता चल सके कि अभी विमान उड़ा ही था, कुछ ही मिनटों में यह घटना हो गई। और इसी बीच आपको बता दें कि विमान हादसे की जांच पे मदद करेगा यूके। ब्रिटेन की AAIB करेगी जांच में मदद। हवाई हादसों की जांच एजेंसी है AAIB। AAIB की एक टीम अहमदाबाद भी पहुंचेगी। जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि देखिए किस तरीके से ब्रिटेन की AAIB अब जांच में मदद करेगी। कौन था सर? गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ दर्द, आंसू और चीत्कार। जाने वाले तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए न कभी खत्म होने वाला बेनाम सा दर्द। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार दिखा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो कि एक बोइंग 787 विमान है, उसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद क्रैश हो गया। इस विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक मौजूद थे। वहीं विमान हादसे को लेकर विश्व के तमाम नेताओं ने संवेदनाएं जताई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लिखा, हादसे की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। मैं घटना से जुड़े सारे अपडेट ले रहा हूं। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और परिवारों के साथ हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विमान हादसे को भयानक बताया, साथ ही भारत को हर संभव मदद की पेशकश की। That is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah, it's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure, but I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. रूस के राष्ट्रपति ने लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने लिखा, मैं इस विमान हादसे से दुखी हूं। इटली की सरकार और अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। भारतीय लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करती हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा, हम इस विमान हादसे से भावुक हैं। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लिखा, बहुत व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मलेशिया भारत के साथ है। मैं प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद दुनिया भर से संवेदनाओं का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है और हम हमेशा हादसे के बाद ही क्यों सीखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बता दें कि प्लेन क्रैश पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। विमान हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये जानकारी इस समय आ रही है। आपको बता दें कि ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। इसी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ है, क्योंकि जो प्लेन था।
इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है शिखा, वो बता देते हैं दर्शकों को। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी जांच, विमान के कॉकपिट की जांच होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस कॉकपिट की जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि किन खामियों की वजह से, किन गड़बड़ियों की वजह से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस कॉकपिट की जांच करेगी ताकि वजह पता लगाई जा सके, कारण पता चल सके कि अभी विमान उड़ा ही था, कुछ ही मिनटों में यह घटना हो गई। और इसी बीच आपको बता दें कि विमान हादसे की जांच पे मदद करेगा यूके। ब्रिटेन की AAIB करेगी जांच में मदद। हवाई हादसों की जांच एजेंसी है AAIB की एक टीम अहमदाबाद भी पहुंचेगी। जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि देखिए किस तरीके से ब्रिटेन की AAIB अब जांच में मदद करेगी। कौन था सर? गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ दर्द, आंसू और चीत्कार। जाने वाले तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गए न कभी खत्म होने वाला बेनाम सा दर्द। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार दिखा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो कि एक बोइंग 787 विमान है, उसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद क्रैश हो गया। इस विमान में 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक मौजूद थे। वहीं विमान हादसे को लेकर विश्व के तमाम नेताओं ने संवेदनाएं जताई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लिखा, हादसे की तस्वीरें बहुत भयानक हैं। मैं घटना से जुड़े सारे अपडेट ले रहा हूं। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और परिवारों के साथ हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विमान हादसे को भयानक बताया, साथ ही भारत को हर संभव मदद की पेशकश की। That is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah, it's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. रूस के राष्ट्रपति ने लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी सहानुभूति है। दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने लिखा, मैं इस विमान हादसे से दुखी हूं। इटली की सरकार और अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। भारतीय लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करती हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लिखा, हम इस विमान हादसे से भावुक हैं। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लिखा, बहुत व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मलेशिया भारत के साथ है। मैं प्रभावित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद दुनिया भर से संवेदनाओं का दौर जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है और हम हमेशा हादसे के बाद ही क्यों सीखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।